कहते हैं। चलो, गुड मॉर्निंग आरोप, कैसे हो सभी? लास्ट क्लास में हमने पिछली क्लास में रूपांतरण के बारे में पढ़ा था और रूपांतरण के बारे में सबसे पहले किसने अध्ययन किया? फ्रेडरिक ग्रिफिथ ने। कब? 1928 में। और इन्होंने डिप्लोकोकस निमोनी जीवाणु लिया और जीवाणु लेकर के इसके उग्र प्रभेद और अनुग्र प्रभेद इसमें प्रवेश करवाए, चूहों के अंदर प्रवेश करवाए। इसने 4 प्रकार के प्रक्रिया किए, 4 प्रकार के उग्र प्रभेद प्रवेश करवाए तो चूहों में क्या हो गई? तुरंत मृत्यु हो गई, क्योंकि इसमें जो उग्र प्रभेद है उसमें क्या है? रोग निवारक की क्षमता उपस्थित होती है, जिससे चूहों की तुरंत मृत्यु हो जाएगी, क्योंकि उनमें रोग उत्पन्न हो जाएगा। दूसरा अनुग्र प्रभेद, इनमें रोग फैलाने की क्षमता नहीं होती। ऐसे कारक जिनमें रोग फैलाने की क्षमता नहीं हो क्या कहलाएंगे? अनुग्रह प्रभेद। और चूहे में प्रवेश करवाया तो चूहे क्या रहे? अप्रभावित। चूहे पर प्रभाव नहीं पड़ा, प्रभाव नहीं पड़ेगा तो चूहे क्या रहेंगे? जीवित बने रहते हैं। फिर तीसरा इसने प्रैक्टिकल किया, उग्र प्रभेदों क्या किया? जन्म करके उनको निष्क्रिय कर दिया। ठीक है, अब निष्क्रिय कर दिया तो चूहे क्या रहेंगे? अप्रभावित। चूहे क्या रहेंगे? अप्रभावित तथा जीवित बने रहेंगे। फिर इसने लास्ट फोर्थ प्रैक्टिकल लिए अनुग्र प्रभेद प्लस जो गर्म करके निष्क्रिय प्रभेदों को इसने निष्क्रिय करके गर्म करके निष्क्रिय बनाया था उग्र प्रभेदों को, उनको साथ में लिया, अनुग्र प्रभेदों को लिया और चूहे में प्रवेश कराया तो चूहों की मृत्यु होगी, क्योंकि जो अनुग्र प्रभेद थे ये इसमें बदल गए, उग्र प्रभेद में बदल गए। इस कारण से तो ये लिख लिया आप लोगों ने, नहीं लिखा हो तो लिख लेना। तो इसमें लिखो डॉट, चलिए लिख लो इसमें जरा। इसमें लिखो रूपांतरण में, रूपांतरण की क्रिया करो। रूपांतरण की क्रिया में, रूपांतरण की क्रिया में कोशिका में उपस्थित नग्न डीएनए जो आनुवांशिक सूचना के रूप में उपस्थित होता है का स्थानांतरण दाता कोशिका से ग्राही कोशिका में, दाता कोशिका से ग्राही कोशिका में होता है। दाता कोशिका से डीएनए, दाता कोशिका से डीएनए का स्थानांतरण ग्राही कोशिका में प्राकृतिक लयन रासायनिक निष्कर्षण के द्वारा होता है। अब डीएनए के स्थानांतरण होने के बाद, पुनर्योजन की क्रिया होती है। अगली लाइन लिखो, दाता कोशिका से दाता कोशिका के वे लक्षण जो ग्राही कोशिका में वंशागत होते हैं। दाता कोशिका के वे लक्षण जो
ग्राही कोशिका में स्थानांतरित होते हैं। रूपांतरित लक्षण कहलाते हैं। रूपांतरित लक्षण कहलाते हैं। लाइट से जल्दी होगी। ग्राही कोशिका में प्रवेशित होने वाला डीएनए द्विकुंडलीय होता है। डीएनए द्विकुंडलीय होता है या द्विकुंडलित होता है। इस डीएनए की एक लड़ शीघ्र ही डीऑक्सीराइबोस न्यूक्लियस एंजाइम के द्वारा अपघटित हो जाती है। डीऑक्सीराइबोस राइबोन्यूक्लिक अम्ल के द्वारा अपघटित हो जाती है। ऑक्सीकृत है। अपघटित हो जाती है। और शेष बची दूसरी लड़ ग्राही कोशिका के समजात गुणसूत्र के साथ युग्मन करती है। और ग्राही के डीएनए अणु के साथ समायोजित हो जाती है। क्योंकि पूरक क्षार युग्मन की क्रिया दाता के डीएनए के विशिष्ट खंडों के मध्य होती है। और यह संपूर्ण प्रक्रिया आज तो नहीं आई, ये तो अगरबत्ती वगैरह की आई है। हाँ, ये तो लिखो, ये संपूर्ण प्रक्रिया निकटवर्ती रूप से संबंधित जीवाणुओं के मध्य होती है। निकटवर्ती रूप से संबंधित जीवाणुओं के मध्य होती है। एग्जाम्पल लिख लो, स्ट्रेप्टोकोकस निमोनियाई, स्ट्रेप्टोकोकस निमोनियाई। अगला कोमा बेसिलस कोमा हीमोफिलस,
वेक्टर नाइसेरिया एजेटो वेक्टर राइजोबियम राइजोबियम के मध्य ही होती है, राइजोबियम के मध्य ही होती है। ये जो रूपांतरण की क्रिया होगी वो सिर्फ इन्हीं जीवाणुओं के मध्य होगी। कौन कौन से? स्ट्रेप्टोकोकस निमोनियाe, बैसिलस, हीमोफिलस, नाइसेरिया एजोटोवेक्टर और राइजोबियम के मध्य, इन्हीं जीवाणुओं में से। ठीक है, अब इसका डायग्राम बना लो, रूपांतरण की क्रिया डायग्राम है। यह है डोनर डीएनए, दाता कोशिका का डीएनए। यह है क्रोमोसोम, ग्राही कोशिका का। किसका? ग्राही कोशिका, क्रोमोसोम। ये समझा गुणसूत्र खंडी। यहाँ एक डीएनए और एक डीएनए क्या हो जाएगा, ये हट जाएगा बाद में। यहाँ पर आकर के ये जुड़ गया। और ये रहेगा डिस्प्लेस्ड डीएनए ना, डिस्प्लेस्ड। फिर इसमें होगा बाइनरी फ्यूजन, द्विविभाजन, बाइनरी फ्यूजन। बाइनरी फ्यूजन के दो भागों में टूट जाएगा। जीवाणविक रूपांतरण की क्रिया है। जीवाणविक रूपांतरण की क्रियाविधि। जल्दी से बनाना है। हाँ,
अगला टॉपिक है थर्ड नंबर प्राक्रमण ट्रांसडक्शन। लैंग्वेज जर्नल का थर्ड विधि है प्राक्रमण। क्या? प्राक्रमण ट्रांसडक्शन। ट्रांसडक्शन इंग्लिश में लिखोगे ताकि आपको पता रहे कि ट्रांसडक्शन को क्या बोलते हैं, प्राक्रमण। प्राक्रमण क्या होता है कि एक जीवाणु का डीएनए का आनुवंशिक पदार्थ दूसरे जीवाणु के डीएनए के साथ जाकर के क्या हो जाता है, जुड़ जाता है। इसे क्या कहते हैं, प्राक्रमण। बता दिया डायग्राम, हेडिंग लगा ली। इसमें लिखो इस प्रकार की क्रिया में एक जीवाणु कोशिका से आनुवांशिक पदार्थ का स्थानांतरण, एक जीवाणु कोशिका से आनुवांशिक पदार्थ का स्थानांतरण दूसरी जीवाणु कोशिका में जीवाणु भोजी के माध्यम से होता है। इसके बाद आवश्यकता से बैक्टीरियोफेज, दूसरे जीवाणु कोशिका में जीवाणु भोजी के द्वारा, ये जीवाणु भोजी के माध्यम से होता है। लिख लिया, जीवाणु भोजी के माध्यम से होता है। जीवाणु भोजी क्या कहते हैं, बैक्टीरियोफेज। पूरा आपके टॉपिक है, पढ़ाया होगा मैंने बैक्टीरियोफेज। आगे लिखो इस विधि की खोज 1952 में जिंडरवेल लेडरबर्ग, इस विधि की खोज जिंडरवेल लेडरबर्ग ने साल्मोनेला टाइफ्यूरियम टाइफ्यूरियम में की थी। साल्मोनेला टाइफ्यूरियम में की थी। अब हेडिंग लो, अगला लाइन लिखो, प्राक्रमण दो प्रकार से होता है। प्राक्रमण दो प्रकार से होता है। फर्स्ट है विशिष्ट प्राक्रमण। विशिष्ट प्राक्रमण, स्पेशलाइज्ड ट्रांसडक्शन, स्पेशलाइज्ड ट्रांसडक्शन। और दूसरा होता है व्यापक प्राक्रमण। व्यापक होते हैं जनरलाइज्ड ट्रांसडक्शन। जनरलाइज्ड ट्रांसडक्शन दोनों उदाहरण। हाँ
फर्स्ट हेडिंग लगाओ विशिष्ट पराक्रमण, हेडिंग लगा लो विशिष्ट पराक्रमण के बारे में पढ़ेंगे, क्या होता है विशिष्ट पराक्रमण। इसमें लिखो फर्स्ट पॉइंट लिखो विशिष्ट पराक्रमण में फर्स्ट पॉइंट, जीवाणुभोजी जीवाणुभोजी जीवाणु कोशिका के जीवाणुभोजी जीवाणु कोशिका के ग्राही स्थल पर जुड़ता है और विभोजी का डीएनए विभोजी का डीएनए, विभोजी का मतलब जीवाणुभोजी जो है ना उसे विभोजी बोलते हैं। विभोजी का डीएनए ग्राही जीवाणु कोशिका के कोशिका द्रव में स्थानांतरित हो जाता है। ग्राही कोशिका के कोशिका द्रव में क्या हो जाता है स्थानांतरित हो जाता है। सेकंड पॉइंट लिखो जीवाणुभोजी का डीएनए हाँ सेकंड पॉइंट जीवाणुभोजी का डीएनए जीवाणु कोशिका में जीवाणु कोशिका में विशिष्ट प्रकार के प्रोटीनों के संश्लेषण को कोडित करने का कार्य करता है। इन्हें दमनकारी प्रोटीन कहते हैं। दमनकारी प्रोटीन और रिप्रेसर प्रोटीन दमनकारी प्रोटीन को क्या कहते हैं रिप्रेसर प्रोटीन कहते हैं। इन प्रोटीनों का कार्य अभी इसी में कंटिन्यू लिखना। इन प्रोटीनों का कार्य जीवाणु कोशिका में विभोजी कणों के संश्लेषण को रोकने का होता है। विभोजी कणों के संश्लेषण को रोकने का होता है। आगे लिखो कंटिन्यू। विभोजी का डीएनए जीवाणु कोशिका में खंडों के रूप में होता है। विभोजी का डीएनए जीवाणु कोशिका में खंडों के रूप में होता है, जिन्हें प्रोफाज कहते हैं। क्या कहते हैं प्रोफाज कहते हैं। आगे ये जीवाणु कोशिका में मुक्त रूप से या जीवाणु गुणसूत्र के साथ जुड़े रहते हैं। इसकी बात करें प्रोफाज में, ये जीवाणु कोशिका में मुक्त रूप से या गुणसूत्र के साथ
जुड़े होते हैं। प्रोफाज से युक्त जीवाणु कोशिका, प्रोफाज से युक्त जीवाणु कोशिका लयजनक कोशिका कहलाती है। लयजनक को बोलते हैं लाइसोजेनिक। लयजनक सेल, लयजनक कोशिका, इसके कॉर्नर में लिखना चाहो तो लिख लेना लाइसोजेनिक सेल कहलाती है। लाइसोजेनिक सेल कहलाती है। अगला पॉइंट लिखो, अब विभोजी डीएनए जो जीवाणु गुणसूत्र के साथ संलग्न था, वो पृथक होकर के विभोजी प्रोटीन का संश्लेषण करना आरंभ कर देता है। विभोजी प्रोटीन का संश्लेषण करना आरंभ कर देता है। अगला पॉइंट लिखो, और नंबर विभोजी डीएनए जब जीवाणुविक गुणसूत्र से अलग होता है, तो कुछ जीन्स भी इसके साथ संलग्न रह जाती है। कुछ जीन्स भी इसके साथ संलग्न रह जाती है। जिनकी पुनरावृत्ति विभोजी डीएनए के साथ ही होती है। जिससे नए विभोजी कणों का ये जीन्स एक भाग बन जाती है। जब ये नए विभोजी कण दूसरे नए जीवाणुओं को संक्रमित करते हैं, तो जब ये नए विभोजी कण दूसरे नए जीवाणुओं को संक्रमित करते हैं, तो इनमें उपस्थित जीवाणुविक जीन्स नए जीवाणु के गुणसूत्र के साथ समावेशित हो जाती है। आनुवांशिक पदार्थ का यह
आनुवांशिक पदार्थ का यह विनिमय विशिष्ट प्राक्रमण कहलाता है। विशिष्ट प्राक्रमण कहलाता है क्योंकि इसमें जीवाणु गुणसूत्र के केवल कुछ विशिष्ट जीन्स का ही स्थानांतरण होता है। एक डायग्राम बना लो। इसका विशिष्ट प्राक्रमण का डायग्राम कंप्लीट करेंगे आदि प्राक्रमण कंप्लीट करना चाहिए। रोज प्राक्रमण इधर पढ़ते जाएंगे। ये क्या है? वायरस। बनाने में बात नहीं वायरल डीएनए क्रोमोसोम बैक्टीरियल क्रोमोसोम। इधर वायरल डीएनए छोटा सा, इधर है लाइटिक साइकिल, बेंजीन की तरह वायरस का हेड बना होगा। ये वायरल डीएनए ये वायरस के डीएनए अंदर आ गए थे। इसका बाइनरी फ्यूजन हुआ और डबल बॉन्ड बन गया।
इसको बोलते हैं स्पेसिलाइज्ड